Hello students, welcome to my channel Anant Ganitam, where we see different concepts from maths, and today we will continue with the linear regression because I have already uploaded the first video on linear regression जहाँ पे हमने basics देखे, and here for the problems we are referring स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है आपकी मैथ्स पेपर 2 की फॉर क्लास 12, वहाँ से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. इन माय वेरी फर्स्ट वीडियो मैंने 3.1 में से क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आपको लीनियर रिग्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे. एंड टुडे वी विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए हैं. तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय bxy एंड byx. These are two regression coefficients. So today we will see some properties of regression coefficients, and along with the regression coefficients ka properties we will see how these regression coefficients are related to the correlation coefficient, matlab R. The very first property which relates these three things is R square is equal to bxy into byx. तो अगर ये आर स्क्वायर है तो आर विल बी सिंपली प्लस और माइनस रूट ऑफ दिस थिंग. बट अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से है वो हमने देखना है. तो बच्चों मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स. सिमिलरली बी वाई एक्स इज covariance xy divided by here it will be variance of y and here it will be variance of x because it is bxy. तो जो बाद में आ रहा है उसका वेरियंस हम डिवाइड करते हैं. तो ये दो फॉर्मूले हमें पता है. तो अगर मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया दैट इज bxy into byx, इस तरह से अगर मैंने प्रोडक्ट लिया तो दिस इज सिंपली इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड्स का प्रोडक्ट है तो राइट हैंड साइड्स का भी प्रोडक्ट होगा. तो वी विल गेट कोवेरियंस एक्स वाई का स्क्वायर बिकॉज न्यूमरेटर कंटेन्स कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस वाई इंटू वेरियंस एक्स. सो ये हमें इस तरह से कुछ प्रोडक्ट मिलता है. अभी हमें आर का फॉर्मूला पता है. आर का क्या फॉर्मूला है? आर इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड आर का जो फॉर्मूला है वो है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशंस इन एक्स and standard deviation in y respectively. So now we will see how these two are related with each other. So now as you know that this is the formula r square is product of regression coefficients. तो अगर मैंने यहाँ पर r square find out करना है तो r square will be simply covariance xy whole square divided by sigma x square into sigma y square. अब हमें पता है कि न्यूमरेटर तो हम एज इट इज ही लिखेंगे. नाउ सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर जो होता है वो होता है वेरिएंस. तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज वेरिएंस एक्स एंड सिग्मा वाई स्क्वायर इज वेरिएंस वाई. तो नाउ यू जस्ट ऑब्जर्व दीज टू थिंग्स. नाउ राइट हैंड साइड्स आर इक्वल मीन्स लेफ्ट हैंड साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. तो आपको आर स्क्वायर क्या मिलेगा? इट इज सिंपली product of regression coefficients. So this is how we get this formula, and this formula is very useful to find R when both the regression coefficients are known. Okay, so now R square is this, so R is simply plus or minus under root of the product of regression coefficients. But बच्चों R जो है वो दोनों साइंस नहीं लेता है, मतलब एक ही समय पे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं होगा, वो या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. तो अभी वो साइन हम किस तरह से डिसाइड करते हैं वो हमने देखना है. तो इसके बाद जो है अगर आपको आर का साइन डिसाइड करना है तो हमने क्या लिखना है? साइन ऑफ, साइन मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ आर, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स. मतलब ये तीनों का जो साइन है
इज सेम, ये सेम होता है। मतलब अगर bxy एंड byx दोनों पॉजिटिव है तो r का साइन पॉजिटिव होगा, एंड अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दोनों का साइन नेगेटिव है तो r का साइन भी नेगेटिव ही होगा। और बच्चों ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं होगा जहां पे आपको एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव होगा। अगर ऐसा कुछ है क्वेश्चन में, मतलब दैट डेटा इज इनवैलिड। ओके, सो आपने दो चीजें याद रखनी है, पहला तो r के लिए ये फॉर्मूला, एंड दूसरा अगर r का साइन हमने डिसाइड करना है तो उसके लिए हमने दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का साइन देखना है, और उसके बेसिस पे हम r का साइन लिखते हैं। सो दिस इज वेरी फर्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे वो जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो हमने लिया है bxy, वो byx भी हो सकता है। तो अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो दूसरे रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कंपल्सरली लेस देन 1 होनी ही चाहिए। दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं होगी। तो आपने क्या याद रखना है कि अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो दूसरे की वैल्यू लेस देन 1 होनी ही चाहिए। अब इसके देखिए हम किस तरह से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट, सपोज हमने ले लिया कि bxy, ये वाला रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है सपोज वो ग्रेटर देन 1 है, एंड दूसरा वाला भी हमने ले लिया कि भाई ये भी ग्रेटर देन 1 है, राइट? ऐसा हमने ले लिया। तो अगर अब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज bxy इंटू byx, अगर हम ये लेंगे तो मतलब वो भी ग्रेटर देन 1 होगा, राइट? तो अब इनका प्रोडक्ट हमें पता है कि r स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, बट r स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 जो कि पॉसिबल नहीं होता है। r की वैल्यू जो होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, इसीलिए दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। मतलब बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड वी हैव प्रूव्ड कि इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो लेस देन 1 होना ही चाहिए। Now next property of regression coefficients is that mod of byx plus bxy upon 2 is greater than or equal to mod r। मतलब जो regression coefficients की average होती है उसका mod is always greater than or equal to mod r होता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। Now फोर्थ जो ये प्रॉपर्टी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाली है। एंड ये प्रॉपर्टी जो है वो रिलेट करती है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशंस, ये तीन चीजों को ये कोरिलेट करती है। मतलब जो फॉर्मूला है वो क्या है, इट इज, अगर आप लेते हो bxy तो उसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ r एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वो कुछ इस तरह से है, r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। एंड अगर इट इज byx, अगर byx का फॉर्मूला है तो दैट इज r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू सॉल्व मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। सो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो कुछ इस तरह से है कि regression coefficients are not affected by shift of origin but are affected by change of scale। मतलब इसका मतलब है कि अगर हम ओरिजिन शिफ्ट करते हैं, एंड ओरिजिन हम कब शिफ्ट करते हैं, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए। और इसके बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है फ्रॉम 3.1 इन माय फर्स्ट वीडियो ऑफ लीनियर रिग्रेशन, वो आप रेफर कर सकते हो। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि हम वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, एंड हम वेरिएबल्स को क्यों चेंज करते हैं, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए। तो यहाँ पर जब हम दो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं u एंड v, u होता है ओल्ड वेरिएबल माइनस a इज एज्यूम्ड मीन, एंड v होता है y माइनस b, इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन जब हम करेंगे तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नॉट अफेक्टेड। मतलब जो आपका bxy है दैट विल बी सिंपली buv, एंड जो byx है सेकेंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट दैट विल बी bvu।
सो ये मीनिंग है कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन डज नॉट अफेक्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बट चेंज ऑफ स्केल अफेक्ट्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो ये जो चेंज ऑफ स्केल है उसका मतलब क्या है कि अगर हमने दो नए वेरिएबल कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस किए, मतलब हमने यहाँ h से डिवाइड किया है एंड v इज y माइनस बी अपॉन k। तो अगर हमने डिवाइड किया है दोनों जगह पे तो दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। तो जब चेंज ऑफ स्केल होती है तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट अफेक्ट होते हैं, मतलब जो आपका bxy है दैट विल बी h अपॉन k इंटू BUV एंड byx है वो होगा k अपॉन h इंटू BVU। सो जो आपको याद रखना है बच्चों, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकता है कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन डज नॉट अफेक्ट regression coefficients but change of scale affects regression coefficients। तो ये इस तरह से वो कुछ चेंज दिखाई देता है। ओके तो बच्चों ये 5 प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है आपके किसी भी क्वेश्चन के लिए जो हम 3.2 में से सॉल्व करने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन फॉर अ बाइवेरिएट डेटा, तो बाइवेरिएट डेटा का मतलब आपको पता है कि इट्स अ डेटा व्हिच कंटेन्स 2 वेरिएबल्स एंड हियर these are x and y. Now for bivariate data some of the information is given which is x bar y bar। तो बच्चों आपको पता है x bar होता है मीन x एंड y बार होता है मीन ऑफ y। तो वो दोनों की वैल्यू दी गई है, अलॉन्ग विद दैट रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू भी दी गई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट थिंग इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो हमें पता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r एंड अगर हमें वो फाइंड आउट करना है तो we know formula which relates correlation coefficient and regression coefficients, because यहाँ पे regression coefficients की value हमें पता है। तो we will write that formula। So we know that r is equal to plus minus under root bxy into byx. This is known formula. Now we will substitute for regression coefficients bxy and byx। तो byx is minus 1.2 and bxy is minus 0.3। So minus 0.3 into minus 1.2। So r is equal to plus minus। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव will become positive and it is simply 0.36। Now 0.36 का रूट होता है 0.6, but as I told you that r will take either positive sign or negative sign, but वो कौन सा साइन लेगा वो डिसाइड करता है साइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो सिंस bxy and byx आर नेगेटिव, ये दोनों का साइन जो है नेगेटिव है, दैट इज वाई r is also negative, मतलब r की वैल्यू है minus 0.6। तो बच्चों अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको कंपल्सरली ये स्टेटमेंट लिखनी होती है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज हाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ r। नाउ सेकेंड पॉइंट जो है इसमें वो है we need to estimate the value of y when x is 50। तो x की वैल्यू 50 दी हुई है और हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो इस केस में जो है हम लेते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। जब हमें x की वैल्यू दी गई है और हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x हम कंसिडर करते हैं एंड regression equation of y on x is given by y minus y bar equal to byx times x minus x bar। ये हमें फॉर्मूला पता है। Now we will substitute for y bar। y bar यहाँ पर है which is 28
byx is minus 1.2, x minus x bar is 53. तो ये है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. तो बच्चों अब हम इसे एज इट इज सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हमें x की वैल्यू 50 दी गई है तो वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 50 will give you y minus 28 is equal to minus 1.2 ब्रैकेट में 50 minus 53. So y is equal to, now let's simplify this. This is minus 1.2. ये जो है ये आपको देगा -3. 50 minus 53 is -3. Minus 28 shifted to that side will give you plus 28. So it is now 1.2 minus 1.2 into -3 is 3.6 minus minus plus 28. अगर आप ऐड करोगे तो you will get 31.6. तो y की वैल्यू जो है वो है 31.6 when x is 50. Now थर्ड पॉइंट जो इसमें है that is estimate of x for y equal to 25. तो जब हमें x की वैल्यू पूछी गई है और y की वैल्यू दी गई है तो उस केस में we consider regression equation of x on y. So जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो है x माइनस एक्स बार ब्रैकेट इक्वल टू bxy टाइम्स y माइनस y बार. सो अब हम इसका यूज करेंगे. वी विल सब्सटीट्यूट x माइनस, नाउ x बार इज 53 तो वो सब्सटीट्यूशन होगा. bxy इज माइनस 0.3 ब्रैकेट में y माइनस y बार विच इज 28. नाउ y की वैल्यू जो है वो है 25. तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे. सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 25. सो x माइनस 53 इज इक्वल टू माइनस 0.3, 25 माइनस 28. अब इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड x की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो x इज इक्वल टू, दिस इज माइनस 0.3 ब्रैकेट में -3. Negative 53 shifted on that side will give you positive 53. So it is, see, multiplying these two will give you positive 0.9 plus 53. मतलब x की वैल्यू जो है वो है 53.9. So ये इस तरह से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी जब हम अपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. Now let's solve next question, which is question number 3 of 3.2. Now here this data of 7 pair of observations is given and data is again bivariate. तो जो बच्चों ये जो डेटा दिया गया है, now it is summation xi minus 70 की वैल्यू, देन समेशन yi माइनस 60 की वैल्यू. इस तरह से ये कुछ डेटा दिया गया है इन टर्म्स ऑफ x एंड y. बट अगर आप ये डेटा देखोगे तो आपको थोड़े कॉम्प्लिकेशंस नजर आएंगे, क्योंकि सिर्फ xi का समेशन नहीं, यहाँ पे xi माइनस 70 देन yi माइनस 60 इस तरह से वैल्यूज का समेशंस दिया हुआ है. एंड हमको जो फाइंड आउट करना है वो है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, x ऑन y एंड r जो कि होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y. इन तीनों चीजों को हमको फाइंड आउट करना है. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल एज्यूम कि जो आपका xi माइनस 70 है वो है ui. इसको हम इस तरह से कंसीडर करेंगे एंड yi माइनस 60 जो है वो है vi. तो बच्चों ये जो है ये कुछ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन जैसा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं टू मेक आवर क्वेश्चन सिंपलर. तो जब हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो जो आपका जो डेटा है वो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा. समेशन ui विल बी -35, समेशन vi की वैल्यू जो है वो है -7, देन समेशन ui स्क्वायर इज 2989 एंड समेशन vi स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है 476 एंड समेशन ui vi जो हो जाएगा वो है 1064.
सो ये जो डेटा है ये हमारा हो गया इन टर्म्स ऑफ UI एंड VI। यहाँ पे ये कुछ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन जैसा कॉन्सेप्ट है, एंड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हमें पता है अगर हमने ओरिजिन शिफ्ट करी है तो इट विल नॉट अफेक्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, राइट। तो ये चीज हमने जरा याद रखनी है, बिकॉज वी नीड रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x और x ऑन y, मतलब हमें जो टर्म्स रिक्वायर्ड है वो है x बार, y बार, देन bxy एंड byx। ये चार टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए हम वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। समेशन x बार और y बार जो हमें पूछा है, तो देखिए समेशन x बार एंड y बार यहाँ से तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट जो समेशन x बार एंड y बार जो है उससे हम लिख सकते हैं x बार विल बी सिंपली, जो xi माइनस 70 है वो ui है, तो x बार विल बी u बार प्लस 70। इस तरह से हम x बार की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो u बार जो है वो होता है समेशन ui अपॉन n प्लस 70। समेशन ui की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है विच इज -35। सो -35 अपॉन n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड हियर देयर आर 7 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। So -35 अपॉन 7 प्लस 70। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा -5 प्लस 70 विच इज 65। तो बच्चों ये हमें x बार की वैल्यू मिल गई। अब x बार की वैल्यू के बाद हम y बार निकालेंगे, बिकॉज y बार की भी रिक्वायरमेंट है। तो y बार के लिए बच्चों ये देखिए, ये आप इसको आप रेफर करिए। तो y बार विल बी v बार प्लस 60। v बार क्या होगा, समेशन vi अपॉन n प्लस 60। now summation vi is here which is -7, n is also 7 plus 60। now -1 plus 60 is simply 59। तो इस तरह से हमें x बार एंड y बार की वैल्यू मिल गई है, एंड u बार एंड v बार अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ी तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके तो ये x बार एंड y बार हो गया। x बार एंड y बार के बाद वी विल फाइंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हमने करा हुआ है, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हमें पता है कि वो जो है आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पे कोई असर नहीं डालती है। तो हम लिखेंगे सिंस शिफ्ट ऑफ origin does not affect regression coefficients, therefore जो आपका bxy है that will be same as buv। ओके अब buv को निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज कोवेरियंस अपॉन वेरियंस, राइट। तो कोवेरियंस अपॉन वेरियंस होने की वजह से जो हम कोवेरियंस का फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे विच इज 1/n टाइम्स समेशन ui vi माइनस u बार v बार, एंड वेरियंस का फॉर्मूला 1/n वेरियंस ऑफ v, सो 1/n समेशन vi स्क्वायर माइनस v बार स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो n इज 7, सो 1/7 ui vi का समेशन यहाँ पर है हमारे पास विच इज 1064 माइनस नो u बार एंड v बार। देखिए हमने सेपरेटली u बार एंड v बार नहीं फाइंड आउट किया है, बट यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि जो u बार है वो है -5 एंड v बार जो है वो है -1। Now this whole thing divided by 1/7 summation vi square is here which is 476 minus v bar which is -1 square। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। So let's calculate this. This will give you 7 1s are 7, 3 remaining, 7 5s are 35, 1 remaining, 7 2s are 14, and this will be -5 into -1 is +5 and this negative upon
अब इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 एंड दिस इज 476, तो 7 42 एंड 7 8 -1। सो देखिए अभी जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी सिंपली 147 अपॉन 67। सो ये आपको मिल गई वैल्यू ऑफ bxy विच इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब इसको बच्चों जो है हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, एंड डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं डेसिमल में हमें क्या मिलेगी। मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख रही हूँ। सो बच्चों ये इस तरह से वैल्यू आपको मिलेगी 2.19 ऑफ bxy। So similarly, we will find byx, which is regression coefficient of y on x. उसके लिए भी हम shift of origin का ही change use कर रहे हैं, and that will be bvu, and इसकी वैल्यू जो है बच्चों आपको 0.37 मिलने वाली है। कुछ इसी तरह से आप सॉल्व करोगे उसे। So ये चारों की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो है हम ये पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो पहला है, पहला पॉइंट रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is given by, we will write that formula, y minus y bar is equal to byx times x minus x bar। अब इसी में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। y minus y bar की वैल्यू यहाँ पर है which is 59 equal to byx जो है वो है 0.37, x minus x bar जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 65। तो इस तरह से हमें कुछ ये मिलेगी। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी y minus 59 इज इक्वल टू 0.37 जो है वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.37x माइनस 0.37 इंटू 65, कुछ इस तरह से y इज इक्वल टू 0.37x। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे एक नंबर मिलेगा एंड दैट विल बी एडेड विथ 59। तो जो नंबर है वो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। So that number is 24.05. So y is equal to 0.37x. Now let's simplify this one. So this is 59 minus 24. So it is minus 24.05. So that will give you 594 and this is 3. 34, positive 34.95. So this is regression equation of y on x. Similarly, you can find regression line of x on y, जहाँ पे हम x minus x bar equal to bxy times y minus y bar वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एंड सिमिलरली हम उसको सिंप्लीफाई करके सेकेंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी ये r किस तरह से हमने निकालना है। तो लेट्स सी हाउ टू फाइंड r। अब r का तो हमें फॉर्मूला पता है क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हमने निकाले हुए हैं, हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है। तो बाय यूजिंग दैट वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ r। सो लेट्स फोकस ऑन थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है वो है r। सो हमें फॉर्मूला पता है r का, विच इज प्लस माइनस अंडर रूट bxy इंटू byx। सो प्लस माइनस अंडर रूट bxy। देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू है। इट इज 2.19 इंटू 0.37। लेट्स मल्टीप्लाई देम। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो लेट्स सी हमें क्या मिलता है, देख लेते हैं हम। इट इज 8103।
means it is 0.8103 and 0.8103 का रूट आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है, तो वही आपका आंसर होगा. बट यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. तो यहाँ पर जो हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है वो दोनों पॉजिटिव है, मतलब इसकी वैल्यू भी हमें पॉजिटिव मिलेगी. तो 0.8103 एंड आपके क्वेश्चन में इसकी वैल्यू प्रोवाइडेड होगी. तो बाय यूजिंग दैट यू कैन राइट दैट फाइनल आंसर. So this is how we solve this problem, and later on I will be taking more and more questions based on this concept, that is properties of regression coefficients.